बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज मैंने बनाई है गजरेला खीर और ये बगैर दूध के बनाई है और आगे चलकर आपको मैं बताऊंगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, फिर ही आपको पता चलेगा कि मैंने ये कैसे बनाई है। तो चले जी आज वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तैयारी करते हैं बगैर दूध के खीर बनाने का तरीका। तो यहाँ पर देखें बलाई मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी और अब जो रात को मैंने इसको निकाल कर रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए। तो अब मैंने एक ब्लेंडर लिया है और थोड़ी थोड़ी बलाई करके इसके अंदर डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इसके अंदर अब डालेंगे नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं है, ताज़ा पानी है और ना ही ये गर्म पानी है। ताज़ा पानी जैसे होता है वैसा पानी है और ये 1 गिलास मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसको चलाते हैं। तो इसको चलाएँगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको चलाएँगे और ये जो बलाई है ये मक्खन में चेंज हो जाएगी। तो इसको मैंने खट्टा नहीं लगाया हुआ। आपने फ्रिज के नीचे वाले खाने में इसको नहीं रखना, ऊपर वाले खाने में रखना है फ्रीज़र में, ताकि ये बलाई जो है इसका टेस्ट ख़राब ना हो और इसका जायका भी चेंज ना हो और ये फटने वाला ना, दूध जो बाद में इसका जो हमें इसका वेस्ट मिलेगा वो ख़राब ना हो, यानी इसके अंदर से स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसको 1 से 1.5 मिनट भी नहीं हुआ चलते हुए और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से मक्खन नज़र आना शुरू हो गया। अभी मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ कि मक्खन कितना अच्छा, ये देखें माशाल्लाह मक्खन तैयार हो चुका है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह से नहीं निकालूंगी, अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि ये देखिए नीचे जो लस्सी जिसको हम कहते हैं ये लस्सी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको खट्टा नहीं लगाया था और ये दूध के जैसा ही है। तो हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसको आज इंशाल्लाह गजरेला खीर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें एक पतीला लिया है मैंने और यार ये जो सारा हम ब्लेंड करते जाएंगे, सारा हम पतीले के अंदर डालते जाएंगे, तो फिर एक साथ ही हम इसके अंदर से मक्खन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से हमने जो सारी बलाई रखी हुई थी उसको इस तरह से ब्लेंड करके इस पतीले में डालते जाना है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी कहती जाऊँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन जिन मेरे बहन भाइयों ने नहीं किया हुआ, और जिन बहन भाइयों ने किया हुआ अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा देगा इंशाल्लाह। और मेरे साथ तावन किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना कीजिए, इंशाल्लाह आपको इसका सिला अल्लाह ताला देगा। तो यहाँ पर देखें मक्खन जो है नीचे भी लगा हुआ है ब्लेंडर के अंदर। तो अब मैंने सारा जो बलाई थी उसको ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा और कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। और जो हम घी इस तरह से जो मक्खन निकाल रहे हैं, इसको हम घी जब बनाएंगे तो इसके अंदर से जो नीचे बैठ जाती है हल्की हल्की सी लस्सी सी जो होती है, तो वो भी हम इसको ज़ाया नहीं करते, उसको भी बच्चों को चीनी डालकर खिला देते हैं या हलवे में डाल लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा मज़ेदार सा मक्खन निकल आया है और बहुत ही आसानी से। ये जो नीचे आपको लस्सी नज़र आ रही है ये लस्सी नहीं है और ये दूध की तरह ही है। हम इसको वेस्ट भी कहते हैं, मक्खन का वेस्ट है, ये बलाई का वेस्ट जो भी इसको कह सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना फ्रेश है ये, और तकरीबन ये 20 दिन की बलाई है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे इसको पड़े हुए। तो तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब है। तो मैं रोज़ाना 2 लीटर दूध लेती हूँ और 2 लीटर दूध के ऊपर से माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बलाई उतर आती है कि ये 20 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह 1.5 किलो के करीब मक्खन हमारा जमा हो जाता है। और अगर 1.5 किलो मक्खन हो तो उसके अंदर से 1 किलो घी जो है वो आसानी से निकल आता है। तो अभी मैं आपको घी बनाकर भी दिखाऊंगी कि माशाल्लाह हमारा घी कितना तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने लस्सी को थोड़ा थोड़ा निचोड़ लिया। तो अब इसको हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी, ये गर्म हो जाएगा, फिर आपको बाद में दिखाऊँगी इसका जो घी बनेगा। तो यहाँ पर देखें घी बन गया था और इसको मैंने एक इस तरह से डब्बे में डाला है। ये आधा किलो वाला डब्बा तकरीबन होगा और ये आधा किलो के करीब ये मैंने डोल में डाल दिया है बाकी का। और ये जो मैंने आपको लस्सी टाइप दिखाया था, ये दूध भी इसको आप कह सकते हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, चूल्हे पर रख दूँगी उबाल आने के लिए। तो अभी उबाल आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी शक्ल जो है बिल्कुल दूध की तरह होगी। ये देखें माशाल्लाह आपको लगेगा ही नहीं कि ये लस्सी है या आपने इसके अंदर से मक्खन निकाला हुआ है। तो जिन मेरे बहनों को पता है तो वो तो लाजमी इसी तरह से बनाती होंगी। कोई भी मीठी डिश भी बना सकते हैं, इसको आप कुछ भी बना सकते हैं, इसका पनीर भी बना सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप लाजमी ये वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इंशाल्लाह इसका बहुत ही मज़ा भी आएगा और आप कहेंगे कि वाकई हम इसको अगर ज़ाया करते थे तो आइंदा से इंशाल्लाह नहीं करेंगे। तो अब मैंने 1 पाव चावल लिए हैं। तो ये मैं तकरीबन ये 4 किलो के करीब होगा जो दूध है। तो इसके अंदर मैं 1 पाव से थोड़े कम ही है, तकरीबन 1.5 कप चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। तो चावलों को मैंने धोकर रख लिया था, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। टोटा चावल मैंने लिए हैं, आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो अब हम इसको आंच स्लो करके पकने देंगे। तो यहाँ पर देखें इसको पकते हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है।
और आंच मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं की थी, स्लो ही रखी हुई थी। तो अब इस टाइम पे हम इसको इसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 अदद डालेंगे सब्ज़ इलायची। अगर आप इसको खोल के डालना चाहते हैं इलायचियों को तो खोल कर भी डाल सकते हैं, टेस्ट वही आएगा। तो आँच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे ताकि चावल जो हमने डाले हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएँ और अच्छी तरीके से इसका जो खोया सा है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की गाजरें ली हैं, तकरीबन ये 1 प्याली होंगी कश की हुई। तो ये भी इस टाइम पे इसके अंदर डाल देंगे। आज मैं गजरेला खीर बना रही हूँ। बच्चों का दिल कर रहा था कि काफ़ी दिनों से कि मामा गजरेला खीर बना दो, तो मैंने कहा कि आज मैं मक्खन बना रही हूँ तो इसके अंदर से जो वेस्ट निकलेगा इंशाल्लाह इसके अंदर ही आपको गजरेला खीर बनाकर दिखाऊंगी और रेसिपी भी आपको बताऊंगी कि जिन मेरे बहन भाइयों को नहीं पता वो इस तरह से बनाएं, इंशाल्लाह उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर मैं चीनी भी डाल रही हूँ, इसके साथ ही गाजरें डालने के बाद मैंने 1 कप चीनी मैं पहले डाल रही हूँ। तो उसके बाद चेक कर लेंगे, अगर चीनी कम लगेगी तो फिर हम और डाल लेंगे। तो अभी मैं 1 कप ही डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको आंच हल्की पे ही पकने देते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा दूध जो है वो कम हो चुका है, बलाई से निशान आपको ऊपर ये येलो सा नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें माशाल्लाह गाढ़ी होना शुरू हो गई है हमारी खीर। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ, तकरीबन इसको पकते हुए 1.5 घंटा हो गया और आंच मैंने स्लो ही रखी हुई थी। कुछ बादाम हैं और थोड़े से किशमिश हैं, इसको मैंने धोकर रख दिया था और बादाम जो इनको भी छील लिया है। ये इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक और पकने देंगे। फिर हम इसको और यहाँ पर मैं इसकी जो चीनी है उसको भी चेक कर लेती हूँ, अगर कम लगेगी तो और डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने चीनी थोड़ी मुझे कम लगी थी, तकरीबन आधा कप के करीब मैं चीनी और डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको और पकने देते हैं, सिर्फ 15 मिनट और पकाएंगे, फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो अब मैं इसमें तकरीबन आधा कप खुश्क दूध है वो इसमें डाल रही हूँ ताकि इसका जो थोड़ा टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। अगर किसी के पास खोया है तो वो इसमें आधा कप के करीब खोया भी डाल सकता है। अगर खोया स्किप करना चाहते हैं तो फिर भी आपको वही जायका आएगा, जायके में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखें आधा कप ही दूध था, खुश्क दूध, ये इसमें मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ भी ना बने। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब मैंने इसका जो चूल्हा है उसको बंद कर दिया है और इसको हमने नीचे उतार लेना है, थोड़ा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने चूल्हे से उतार कर नीचे रख दिया था और ऊपर आपको बलाई से नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह हमारी खीर बिल्कुल परफेक्ट तरीके की बनी है। ये देखें इसकी बलाई को साइड पर करते हैं ताकि आपको पता चल सके। अभी इसको फुल ठंडी नहीं हुई, ऊपर से ठंडी हुई है, अभी इसके अंदर से भाप निकल रही है। तो अब मैं इसको एक बाउल में डाल रही हूँ ताकि इसको मैं फ्रिज में रख सकूँ और ये ज़्यादा अच्छी ठंडी हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत गाढ़ी बनी है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आज की जो वीडियो है पसंद आएगी। तो कमेंट में मुझे बताया करें। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से इसको गार्निश कर सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। तो थोड़ी ठंडी होने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि और ज़्यादा अच्छे से ठंडी हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है और इंशाल्लाह आइंदा और भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ इसी तरह की शेयर करती रहा करूँगी। आप मेरे साथ फुल तावन किया करें। तो अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था और ये माशाल्लाह कैसी ठंडी और अच्छी खीर तैयार हुई है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।